कोट प्रणाम। मैं कोई वक्ता तो हूँ नहीं। मुझे परवीन भाई का फ़ोन आया था कि आपने चौहान साहब 2 शब्द सोहनगिर की तरफ से सुंदर साथ को के रूप में आशीर्वाद देना है। मैंने उनका आग्रह स्वीकार किया और मैं थोड़ा आपको अपना बताऊँगा महाराज जी के बारे में मेरा कैसे-कैसे जीवन गया। मेरी माताजी धामवासी श्री कमलावती की वजह से मैं यहाँ सोहनगिर तक पहुँचा हूँ। वो मैं जब पढ़ता था, छोटा था, सन 75 74 में, वो मुझे गर्मियों की छुट्टी में जब हमारी 1 महीने की छुट्टी होती थी तो कहते थे शेरपुर जाओ और सेवा करो महाराज जी की। महाराज जी का जो भवन बना हुआ है, जहाँ निज मंदिर है, उसमें हमने बड़ी सेवा की। ईंटें हमने पकड़ाई, रोड़ी बनवाई, तो बड़े हमने वहाँ महाराज जी की सेवा करी। उसके बाद महाराज जी से हमें आशीर्वाद मिला कि भई आप समाधि की सेवा करो। समाधि की सेवा करता रहा मैं। उसके बाद मुझे मैं सोहनगिर के लिए जाना पड़ा। मेरे साथ मुरलीदास जी महाराज मिले। उन्होंने कहा, "भई आप सोहनगिर में चलो, जहाँ महाराज जी की तपस्थली है, उसको कुछ डेवलप करना है। वहाँ सुंदर साथ जाता है, वहाँ खाने की व्यवस्था नहीं होती है, तो वहाँ चलो चलते हैं और एक भंडारा करेंगे और एक वहाँ हम छोटा-सा कमरा बनाएँगे महाराज जी की।" महाराज जी की वो तपस्थली है, जहाँ महाराज जी को निज नाम मिला। महाराज जी द्वारकापुरी से सोहनगिरी पहुँचे जब, वो राम मंदिर में ठहरे और ध्यान करने लगे। एक दिन ध्यान करते-करते अवस्था में वो लुढ़क गए और सब लोग इकट्ठा हो गए। तो वो बोले, "भई ये साधु तो मर गया है।" लोगों ने इकट्ठा चंदा-चुंदा इकट्ठा करके उनको दाह संस्कार करने का परिक्रिया प्रारंभ कर दी। इतने में एक व्यक्ति आया, उन्होंने नाड़ी देखकर बताया, "ये महाराज जी तो योग समाधि में हैं, आप क्या कर रहे हो?" और वो गुलाब जल लाए और अपने घर से कुछ मँगाया और महाराज जी को सचेत अवस्था में कर दिया। उसके बाद महाराज जी को 1.5 मील दूर ले जाकर सोमेश्वर मंदिर में बिठाया और महाराज जी वहाँ तपस्या करते रहे। महाराज जी के पास उधर रात को साँप लौटते रहते। महाराज जी फिर भी अपनी तपस्या में लगातार करते रहे। उसके बाद महाराज जी को वहाँ से श्री स्वामी नारायण दास जी ने ले जाकर एक पहाड़ पर बैठाया, जहाँ पर आजकल तपस्थली बनी हुई है महाराज जी की और सुंदर साथ जाता है। वहाँ महाराज जी ने तपस्या की। तपस्या करते रहे। वहाँ महाराज जी जब रात को बैठते थे, तो वहाँ लाइटें पड़ती थी महाराज जी के ऊपर। तो वहाँ वहाँ की जब लाइटें पड़ती थी, सड़क पे जाते थे तो लाइटें बंद हो जाती थी। जो ट्रक या गाड़ी, कार भी जाती थी, वो तपस्या करते थे, वो गाड़ी बंद हो जाती, उसके बाद जाती थी। एक एक दफ़े अंग्रेज आया, उसने कहा, "भाई" उसकी गाड़ी जा रही थी कि भई ये गाड़ी की यहाँ की बत्ती क्यों बंद हो जाती है, गुल हो जाती है? उन्होंने कहा, "भई यहाँ एक महाराज तपस्या कर रहा है महात्मा, उसकी वजह से ये वो बत्ती बंद हो जाती है और यहाँ एक बहुत मारा।" तो उन्होंने उस जब ये हुआ, तो उन्होंने ये बताया कि भई इसका अब ये क्या बता रहे हम लोग? यहाँ बत्ती बंद करके निकलेंगे। बत्ती बंद करके यहाँ से जाएँगे, जब यहाँ से गाड़ी पास होगी, ताकि और वो आज भी ऐसे है वहाँ, वो सड़क वहाँ से दूर चली गई, बॉम्बे रोड को बोला जाता है। उसके बाद महाराज जी स्वामीनारायण दास जी ने निज नाम देकर उनको उत्तर भारत के लिए जाने के लिए कहा, भई आप उत्तर भारत में जाइए और जागनी करें। महाराज जी शेरपुर आए और उन्होंने बहुत बड़ा आज स्थान है शेरपुर। उन्होंने बड़ी जागनी करी और अब सुंदर साथ हर वर्ष वहाँ भंडारा होता है, लाखों आदमी वहाँ पे आते हैं। मुरलीदास जी की ये इच्छा थी कि भई मेरे महाराज जी की तपस्थली पे सोनगिर में कुछ हम करें। तो वो एक सुरेंद्र शर्मा जी थे, वो धाम गमन हो गया उनका। वो एक दिन मेरे पास यमुनानगर आए मुरलीदास जी के साथ, "भाई चलो चौहान साहब और आप वहाँ चलेंगे।" मैं मदन मेहता जी भगत जी हैं मेरे हरनौल के मित्र, हम सब ने कहा, "भाई चलो चलते हैं।" हम सब पैसा इकट्ठा करके 10-10 रुपए, 20-20 रुपए की रसीद हमने काटी। वो इकट्ठा करा, पैसा इकट्ठा किया और हम चले गए। 2007 में हमने वहाँ एक भंडारा किया छोटा-सा। महाराज जी की ये इच्छा थी मुरलीदास जी की, भई यहाँ एक छोटा-सा हम कमरा बना दें, सुंदर साथ आता है,
उसकी रहने की व्यवस्था हो जाएगी। क्योंकि वहाँ खाने की बड़ी दिक्कत थी। सोनगी में कासार परिवार रहता है। उनके यहाँ जब हमारी माताजी जाती थी, वो कहती थी, "भई खानदेश हम ग जा रहे हैं। बेटा हम वहाँ गए थे और महाराज जी की तपोस्थली में वहाँ बहुत ना खाने को मिलता है, ना पीने को मिलता है और हम तो किसी के घर ठहरते हैं, 2 आदमी कहीं जाते हैं, 2-3 आदमी कहीं जाते हैं। तो इसलिए बड़ी दिक्कत थी। तो उनको प्रेरणा हुई मुरलीदास जी को। उन्होंने कहा, "भई एक कमरा बना देते हैं, यहाँ सुंदर साथ आएगा, ठहरेंगे।" तो 2007 में हमने वो बीड़ा उठाया, एक भंडारा किया। तो छोटा-सा हमने चबूतरा बनाया वहाँ पे, छोटा-सा भंडारा करके आ गए। 21, 22, 23 जनवरी 2007 में हमने भंडारा किया। उसके बाद महाराज जी बोले, "भई सुरेंद्र शर्मा बोले, भई हर साल भंडारा करेंगे चौहान साहब यहाँ पे। हर एक हम छोटा-सा कमरा बना देंगे, आ जाएँगे।" तो आज वो कमरा बनते-बनते कमरा भी नहीं रहा, वहाँ इतना बड़ा हॉल बन गया। महाराज जी का तपोस्थली पहाड़ में सुंदर साथ जाता है और वहाँ की वाइब्रेशन ही इतनी अच्छी है कि खुद आज भी सुंदर साथ गुड़गाँव से गया है। सरकार श्री के शिष्य हैं, वो दैया जी, उनकी मिसेज पत्नी आज रात गए, मुझे फ़ोन आया, बड़ी खुशी हुई। हर सुंदर साथ जाता है भई वहाँ दर्शन करने के लिए। तो अब उसको इतना बड़ा भव्य रूप हो गया महाराज जी का वहाँ पे कि सुंदर साथ कमरे हर साल कमरे की सेवा देना, बनाना, हर साल भंडारा होता है। तो बहुत अच्छा लगता है। मैं सुंदर साथ जी को सोन की तरफ से शुभकामनाएँ देता हूँ। आशीर्वाद तो मैं कुछ दे ही नहीं सकता, मैं तो तुच्छ हूँ। तो ये मेरे प्रणाम जी, सुंदर साथ जी।